ओला की रोडस्टर बाइक डिले हो चुकी है, पर कितनी डिले हो चुकी है, किस डेट को आने वाले, किस महीने में वो डिलीवरी करने वाले, इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। और वहीं पर एल्कॉम नाम की कंपनी ने सोडियम आयन बैटरी का इनोवेशन कर लिया है, उसके बारे में बात करेंगे। और भी बहुत सारी न्यूज है, किया की तरफ से उनकी सेरोन्स जो इलेक्ट्रिक कार है वो एक्सपायर्ड की गई, उसके बारे में बात करेंगे। और संडे ईवी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो सोडियम आयन बैटरी है उसके बारे में। वैसे मैंने इसको परसों डिस्कशन किया था, थोड़ा सा डिस्कशन किया था। मैंने कहा था कि जो केमिस्ट्री है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, पर लेकिन वो जो हमारे सब्सक्राइबर थे वो कह रहे थे कि भाई पूरा डिटेल लाओ, पूरा जानकारी नहीं है तो ये वीडियो मत बनाओ। तो भाई मुझे जानकारी पूरी थी, पर लेकिन वो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती थी, इसीलिए मैं उसको नहीं बताया। पर लेकिन आज मैं वीडियो आपको बताऊंगा कि उसमें जो केमिस्ट्री है वो क्या क्या यूज होने वाली है। लिथियम आयन बैटरी के कंपैरिजन में जो सोडियम आयन बैटरी जो बनाई गई है उसके बारे में बात करेंगे। तो एक फोटो जारी किया गया है एल्कॉम कंपनी की तरफ से, उन्होंने अपनी एक पावर बैंक बना ली है जो कि सोडियम आयन बैटरी से निर्मित होने वाली है। अब इसमें प्रोसेस क्या है, जो कि चार्जर है, चार्जर प्लग जो है कैमरे में लगा हुआ और आप उसको पावर बैंक के तरह यूज कर सकते हैं। और ये 9000 mAh की बैटरी है और इसमें बताया जा रहा है कि ये जो है 500 साइकिल चार्ज कर सकते हैं और उसको डाउन कर सकते हैं, मतलब 500 बार चार्ज कर सकते हैं, 500 बार डाउन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में मतलब ये वो सॉरी 5000 सॉरी 500 नहीं 5000 बार। तो यानी कि इनका जो ड्यूरेशन है, जो साल है वो बहुत ज्यादा है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें जो लिथियम था, लिथियम को अब रिप्लेस कर दिया गया किससे, सोडियम से रिप्लेस कर दिया गया। अब लिथियम की जगह अब सोडियम लगाया जा रहा है इसमें। और वो कैसे काम करेगा और वो क्या क्या काम करता है और कैसे कैसे चार्ज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले हम मटेरियल की बात करते हैं। तो मटेरियल इसमें आपको किसी भी बैटरी में जो है 3 मटेरियल ज्यादातर होते हैं। पहला आपको जो इलेक्ट्रोड होते हैं जिनमें एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। कैथोड पॉजिटिव चार्ज होता है और एनोड जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। और वहीं पर एक होता है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब विद्युत अपघट्य। इलेक्ट्रोलाइट्स आप समझ गए हो, जो कि अपने आयनों में टूट जाते हो, मतलब वाटर में डिसॉल्व करने पर वो अपने आयंस में टूट जाते हैं। जैसे NaCl है, NaCl को वाटर में घोलेंगे तो Na+ और Cl- में वो जो है सेपरेट हो जाते हैं, वो बोलते हैं आयंस। तो बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं, जिसमें जो कैथोड वाला है वो सोडियम का बनाया गया है और एनोड वाला है वो जो है ग्रेफाइट या कार्बन से निर्मित कर दिया गया है। और इसमें जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं वो क्या करते हैं, और उनको डिप कर दिया जाता है सेमी सॉलिड किसी भी सॉल्वेंट सॉल्यूशन में। और उसमें जो है एक जो है इलेक्ट्रोलाइट्स डिसॉल्व हुआ होता है जो कि सेमी सॉलिड होता है, जिसमें NaCl उन्होंने रखा है। सेमी सॉलिड मतलब कॉन्सेंट्रेट ज्यादा होना चाहिए, मतलब हाईली कंसंट्रेट होना चाहिए, गाढ़ा ज्यादा होना चाहिए, मैं आपको बता दूं। और फिर उसके बाद में जब हम बैटरी फुल चार्ज है और उसको जब डिस्चार्ज करते हैं तो क्या होता है, जो एनोड है और कैथोड है, अब क्या करते हैं जब हम उसको यूज करते हैं तो जो पॉजिटिव कैटाइन है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करता है, डिस्चार्ज के समय इलेक्ट्रोलाइट्स में से होकर Na+ इलेक्ट्रोलाइट्स में से होकर वो क्या करता है, एनोड से कैथोड की तरफ जाता है। और ये जो है तार है वो यहां से यहां तक बंधे हुए होते हैं, उसको बोलते हैं सर्किट। अब जैसे ही Na जो है, Na सोडियम जो है Na+ इधर से इधर को आया, मतलब एनोड से कैथोड की तरफ से आया, वैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके इधर से इधर को आया, पर किसमें से, सर्किट में से होकर। पर और फिर इस प्रकार से वो जो है हम चार्जिंग करते रहते हैं। और फिर जस्ट इसके अपोजिट जो है डिस्चार्जिंग होता है। डिस्चार्जिंग के समय में क्या होता है कि जो जितने भी इलेक्ट्रॉन इधर आ गए हैं वो क्या करते हैं, जब हम चार्ज पे लगा देते हैं तो बाहर से वोल्टेज देते हैं, और वोल्टेज देते हैं तो फिर जो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए वो जस्ट कैथोड से लेकर फिर से एनोड की तरफ वो जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो जाती है। पर लेकिन इस बैटरी की एडवांटेज की बात करें कि ये बैटरी कैसे एडवांटेज है लिथियम आयन बैटरी से, तो मैं आपको बता दूं, ये जो है सोडियम जो है ज्यादा सस्ता मिलता है लिथियम की अपेक्षा, मतलब उसको जो निकालना, सेपरेट करना जो है काफी सस्ता रहता है, तो सोडियम सस्ता है। और उसमें जो है साइकिल भी ज्यादा मिलती है, मतलब 5000 साइकिल मिलती है, जबकि लिथियम आयन बैटरी के जो सेल्स हैं उसमें आपको 2000 से 3000 साइकिल ही आपको देखने को मिल जाता है, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलता, मतलब 7 से 8 साल ही चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। पर लेकिन सोडियम आयन में ये बेनिफिट है कि 5000 साइकिल तक आप उसे चार्ज कर सकते हैं और डिस्चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज काफी ज्यादा है इसमें। जो इस बैटरी का सोडियम आयन बैटरी है उसकी डेंसिटी ज्यादा होने वाली,
जो लिथियम आयन की बैटरी है उसका जो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है, जबकि सोडियम का 11 है। तो जिसका जो एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसका वजन भी ज्यादा होता है, तो वजन ज्यादा होता है तो बैटरी का जो वेट है वो बढ़ जाएगा, मतलब जो वेट डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। और वहीं पर इसकी जो एनर्जी डेंसिटी है वो भी कम होने वाली है, मतलब सोडियम आयन की जो एनर्जी डेंसिटी है वो कम होती है लिथियम आयन से। तो गाइज एनर्जी भी आपको कम मिलने वाली है, और इसमें ये बताया जाए कि इसमें सेफ्टी का थोड़ा सा ज्यादा ख्याल रखेगा, तो ये डिसएडवांटेज हो जाते हैं सोडियम आयन बैटरी। अगली न्यूज की बात करें तो यहां पर आ रही है ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से। ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से उनका MoveOS 5 तो आ चुका है, और जिसमें सारे मोड जो कि भारत मोड आपको ये इस प्रकार से देखने को मिल जाता है, और आप जो लाइव लोकेशन भी देख सकते हैं अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की इस प्रकार से, जो कि आपको अपने मोबाइल में अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की लाइव लोकेशन चेक कर सकते हैं। और वहीं पर आपको इजी पार्किंग मोड भी काफी अच्छे से देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं। इजी पार्किंग मोड जिसमें आप पहले बहुत सारे बटन दबाते थे, फिर उसके बाद में वो जो आगे पीछे होता था, पर लेकिन अब आपको सिर्फ एक बार बटन दबाना, फिर चाहे फॉरवर्ड कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक स्कूटर आगे जा रहा है, और बैकवर्ड कर रहे हो तो आपको मतलब थ्रॉटल बैकवर्ड कर रहे हो तो वो पीछे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये काफी अच्छी बात है। पर लेकिन यहाँ पर जो MoveOS 5 है वो कुछ लोगों को ही मिला है, डाई मोड आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाता है, तो ये आपको देखने को मिल जाता है। पर लेकिन यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक की जो Gen 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर है उनकी डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है। पर लेकिन मैं अभी आज ही शोरूम पर गया था, और शोरूम पर ही जाने के बाद में उन्होंने कहा कि मैंने पूछा उनसे कि जो डिलीवरी है वो डिले क्यों हो रही है, तो वो कह रहे थे कि यार बहुत ज्यादा इश्यू चल रहे हैं, और जहां पर मेरे यहाँ पर शोरूम खुला है वहां पर एक जो सर्विस वाला आदमी था वो आने वाला था, 2-3 दिन वो काम पे आया, फिर उसके बाद में उसको बाहर निकाल दिया, मतलब बाहर का रास्ता निकाल दिया, मतलब उसे ट्रेनिंग कराई गई। ट्रेनिंग कराने के बाद में 2-3 दिन उसे रखा गया, और 2-3 दिन रखने के बाद में फिर उसको फायर कर दिया गया, मतलब उसको कंपनी से निकाल दिया गया। अब यार मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, सिर्फ एक ही व्यक्ति है उस शोरूम पर, और वही व्यक्ति जो है उसको सेल करते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं, और फिर मतलब सेल करने हैं। तो वो कह रहे थे कि मैंने जो है करीबन 5-6 इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है प्री बुकिंग करा दिए गए हैं, पर लेकिन Gen 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं और वो जो है अभी तक नहीं आ पाए हैं। तो गाइज आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके यहाँ भी यही हाल है क्या, आपके साथ में भी ऐसा हुआ है जो कि हमारे यहाँ पर हुआ है किसी व्यक्ति के साथ में जो कि ओला इलेक्ट्रिक में सर्विस करने का काम करते हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बात कर लेते हैं यहाँ पर ये बताया जा रहा था कि 1000 लोगों को फायर करने वाले हैं, पर लेकिन 1000 नहीं, उन्होंने 1500 लोग फायर किए हैं। गाइज हमें रूमर्स ये प्राप्त हुए थे जब हम न्यूज में चले थे, तो कोई 1000 लोग फायर किए नहीं, 1500 लोग फायर किए हैं। गाइस काफी बड़ा नंबर हो जाता है, क्योंकि उनके पता नहीं उनका जो कितने एम्प्लॉय हैं ये नहीं पता है, पर लेकिन 1500 लोग फायर हो चुके हैं, जो कि मुझे शोरूम से ही पता चला। पर लेकिन अगली न्यूज की बात करें तो यहाँ पर आ रही है ओला इलेक्ट्रिक की। ओला इलेक्ट्रिक की जो मोटरसाइकिल है रोडस्टर, उसकी जो डिलीवरी है वो बताया जा रहा था कि 1 मंथ जो है डिले हो चुकी है, और उन्होंने बताया कि ये जो है डिलीवरी अब रोडस्टर एक्स होगी, जो कि वेज वेरिएंट और बाकी जो मोटरसाइकिल है उनकी जो डिलीवरी है अप्रैल के दूसरे वीक में वो जो है स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप फोटो देख सकते, नहीं स्टार्ट नहीं हो जाएगी, सिर्फ वो शोरूम पर भेज देंगे, फिर उसके बाद में आपको नेक्स्ट वीक में वो जो है इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल डिलीवरी जो है मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइज आपको अप्रैल में ही मिलेगी, मतलब उससे पहले आपको उनकी रोडस्टर इलेक्ट्रिक बाइक नहीं देखने को मिलेगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में